सामर्थ के द्वारा प्रभु परमेश्वर इस जगह चिन्ह और चमत्कार हो। और प्रभु परमेश्वर तेरा वचन जो एक सामर्थी वचन है, इनके जिंदगी में जब जाता है, इनके जीवन के हर एक बंधन यीशु मसीह तेरे नाम से टूटने पाए प्रभु परमेश्वर। इनके जीवन का हर एक कलेश यीशु मसीह तेरे नाम से दूर होने पाए। इनके जीवन की हर एक तकलीफों का अंत हो। इनके जीवन की हर एक वो हताशा भरे पल प्रभु परमेश्वर जो इनके जीवन में सताव का कारण बनते हैं, लेकिन यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर आज ये आजाद होने पाए। आजादी भरा जीवन दे, आजाद कर दूसरी हर एक युक्ति से आजाद कर, दूसरी हर एक सामर्थ से आजाद कर, हर एक जादू टोने की सामर्थ से आजाद कर, हर एक वो पीड़ा जो तेरे लोगों को भयभीत करती है, वो पीड़ा जो इनके जीवन में तोड़ती है, वो हताशा जो इनको रात रात रुलाती है, वो जीवन के वो पल जो इनको पल पल तड़पाते और घायल करते हैं, यीशु मसीह के अत्यंत और सामर्थी नाम में हर एक है तेरे लोगों से दूर हो। हर एक है भरी आत्मा, हर एक वो आत्मा जो तेरे दासों को सताओगे, हर एक वो आत्मा जो तेरे लोगों को पाप में गिराती है। हाँ प्रभु परमेश्वर, इस समय उसको अग्नि भेज, इस समय रूह की आग को भेज और तेरे लोगों में चिन्ह और चमत्कार हो। तेरे लोगों में चिन्ह और चमत्कार हो। स्वर की सामर्थ हे प्रभु परमेश्वर, स्वर की सामर्थ को मैं यहाँ पर तेरे नाम से उतारता हूँ। स्वर की सामर्थ अग्नि समान इस जगह को घेरे, एक एक जीवन को, एक एक आत्मा को, एक एक रूह को अपनी सामर्थ से घेर दे। जीवन में अपनी सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, जो जीवन आज कमजोर है, एक नया पल तेरी सामर्थ्य, वो अग्नि के अंगारे, वो धड़कती हुई अग्नि तेरे सिंहासन के सामने जलती है। वो पाक रूह जिसके आने से शैतान और दुष्ट की हर एक व्यक्ति भागती है। मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से चिन्ह और चमत्कार तेरे लोगों में होने पाए। अपनी अग्नि को यहाँ पर भेज, अपनी रूह की अग्नि को यहाँ पर भेज। छुटकारे की याचना हो, छुटकारा हो यीशु नाम में, यीशु नाम में छुटकारा हो, यीशु नाम में छुटकारा हो। तेरे लोग आजाद किए जाएं, हर एक बंधन तेरे लोगों को छोड़। पवित्र आत्मा इस समय तेरी अग्नि एक एक जीवन को अपने अंदर ले ले। तेरी अग्नि अपने अंदर सबको समा ले। ये भवन में जितने लोग बैठे हैं, इस भवन में जो लोग बैठे हैं, सबके ऊपर तेरी करुणा छाया करने पाए, सबके ऊपर तेरी रूह की अग्नि छाया करने पाए, सबके ऊपर तू प्रज्वल हो, सबके ऊपर तू विराजमान हो। हे पृथ्वी, तू जो इस शब्द को सुनती और मानती है, लोगों के बीच में यीशु का भय हो और लोग उसकी अगुवाई में आगे बढ़े। प्रभु, जो वचन आज दिया जाता है, तेरे लोगों में बहुत ऐसे आशीष का कारण बनने पाए। अपने लोगों को वचन के माध्यम से आशीषित कर और तेरी सामर्थ प्रभु परमेश्वर वचन में से होकर आज लोगों से बातचीत कर। यीशु के नाम से दुआ को मांग लेता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और जोशुआ लाल के द्वारा वचन से हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको यहाँ पर आने की आशीष दी और परमेश्वर ने एक बार फिर से हम लोगों को यहाँ पर एकाएक करा। आज जो वचन मैं आपके जीवन के लिए लाया हूँ, वो परमेश्वर का वचन बताता है अंतिम दिनों के बारे में। आखिर अंतिम दिनों में इस संसार में क्या क्या होगा, क्योंकि इस संसार में जो है अशुद्धता काफी बढ़ रही है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है
पृथ्वी पर कुछ कार्य करेगा, और परमेश्वर जो पृथ्वी पर कार्य करेगा, जब तक वह अपने लोगों को दर्शाएगा नहीं, अपने मानने वालों को दर्शाएगा नहीं, तब तक वो अपने वचन को पूरा भी नहीं करेगा। हालेलुया। आप अगर चाहते हैं कि परमेश्वर की बातों को जो इस संसार में होने वाली है कि आपको प्रभु बताए, हालेलुया, आपको मालूम है परमेश्वर इन अंतिम दिनों में ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा के साथ उसकी आराधना करें। हालेलुया। आराधना बहुत लोग करते हैं, बहुत चर्चेज हैं, बहुत आराधनालय हैं, कई सारे जो हैं आराधनक हैं, लेकिन परमेश्वर जो है हर किसी की आराधना स्वीकार योग्य नहीं करता। मेरे अजीजों, अंतिम दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि पृथ्वी पर जो बातें घटेंगी, प्रभु परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आने से जो पृथ्वी पर बातें घटेंगी, क्या क्या होगा, क्या क्या इस संसार में कोलाहल होगा, क्या क्या जो है इस संसार में कैसी कैसी बीमारी आएंगी, कैसी कैसी आपदाएं आएंगी, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि पृथ्वी पर जो चीज होने वाली है उनको अपने लोगों पर प्रकट करें। हालेलुया। प्रभु ढूंढता है ऐसे लोगों को कि वो आने वाली भविष्य की बातें आप पर प्रकट करें, लेकिन परमेश्वर में आज ऐसे बहुत ही कम थोड़े लोग हैं जिन पर यीशु मसीह परमेश्वर का वचन आने वाले भविष्य की बातों को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि परमेश्वर आपको भविष्य की बात बताए? कितने लोगों को अच्छा लगेगा? हालेलुया। अगर आपके लिए कुछ भविष्यवाणी होती है, अगर आपको कोई जो है भविष्य में घटने वाली बातों को बताया जाता है, तो आप बड़े खुश होते हो। आप बड़े क्या हो जाते हो? खुश होते हो। अगर आपसे कोई परमेश्वर का दास कह दे कि आने वाले 1 महीने के अंदर तुम करोड़पति बनने जा रहे हो, और कोई बड़ा अभिषेक बंदा बोल दे, उस समय सपने आने लगेंगे रात में, करोड़पति बनूंगा मैं, गाड़ियां लूंगा, बंगला लूंगा, मेरे पास शोहरत होगी, मेरे पास नाम होगा, मेरे पास सब कुछ होगा। हालेलुया। जब भविष्य में होने वाली बात मनुष्य के जीवन में उसको पहले से पता लग जाती है, और यदि वो उसके लिए अच्छी बात ठहरती है, तो वो आनंदित हो जाता है। वो क्या हो जाता है? कोई बहुत प्रार्थना कर रहा है, बहुत परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अभी तक उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा। वो किसी कन्वेंशन में गया है, किसी प्रार्थना भवन में गया है, और वहां पर जाकर स्टेज से पादरी साहब बोल रहे हैं कि मैं देखता हूं कि इस बेटी की प्रार्थना, इस बेटे की प्रार्थना सुनी जा रही है, और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। जब हम भविष्यवाणी का वचन ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। हालेलुया। कोई बहुत जो है अपने लाइफ पार्टनर के लिए परेशान है, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है, और आने वाले समय में कोई जो है परमेश्वर का दास उसके लिए बोल दे कि तुम्हारे जीवन में एक सही जीवन साथी जुड़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो मन कैसा हो जाएगा? आनंदित। भविष्य की बातें जो अच्छी हैं वो जानकर जो है मनुष्य ज्ञानी अथवा आनंदित हो जाता है। हालेलुया। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, यदि भविष्यवाणी में की गई बातें उसकी हानि के लिए हैं, क्या कभी कतार पता है परमेश्वर हानि की भी बात बता देता है भविष्यवाणियों में, बेटा सुधर जाओ, बेटा सुधर जाओ, वरना जो है आने वाले समय में तुम्हारा हाल क्या होगा वो तुम नहीं जानते। हालेलुया। तो भविष्यवाणी जब परमेश्वर करता है तो उसमें जो है परमेश्वर आने वाली हो सकता है अच्छी बातों को बताए, हो सकता है आपके जीवन में जो चल रहा है उसको बयान कर दे, और हो सकता है आपके अधर्म को और आपके पाप को भी जता दे कि इससे मुड़ ले, इससे फिर ले, वरना तेरा नाश हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, अशुद्धता बढ़ने के कारण देखिए परमेश्वर का जो व्यवहार है वो पृथ्वी के लिए कैसा हो गया है। यशाया भविष्यवक्ता, यशाया नबी की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसके 3 पद से मैं यहां आपके सामने पढ़ रहा हूं। यशाया उसका 24 अध्याय और उसके 3 पद से परमेश्वर का वचन यहां पर देखिए क्या कहता है। यशाया 24 वचन 3 से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने ये कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुमलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे,
पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। हालेलुया। अंतिम दिनों का ये वचन है जो परमेश्वर का यहां पर वचन बताता है इस प्रकार से, क्योंकि मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने, जितने लोग पृथ्वी पर रहने वाले हैं, उन्होंने परमेश्वर की विधि को पलट दिया, उन्होंने परमेश्वर के सिद्धांतों को पलट दिया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को पलट दिया, उन्होंने जो है परमेश्वर के गुण भरी बातें, परमेश्वर के अनमोल वचन को क्या कर दिया? पलट दिया। कैसे पलट दिया? परमेश्वर कहता है तू मेरे भवन में जा, हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू मेरी आराधना कर, हम तेरी आराधना अच्छे से नहीं करेंगे। परमेश्वर कहता है तू अपना मुंह खोल कर, ताली बजाकर मेरी जय जयकार कर। लेकिन कलीसिया को एक दिन मिलता है। हम लोग यहाँ पर महीने में लगभग 4 दिन या फिर 5 दिन जो है परमेश्वर के भवन में आते हैं। 4 या कितने दिन आते हैं? 5 दिन। सब सिस्टम है, परमेश्वर की आराधना होती है सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। लेकिन हमने परमेश्वर के उस वचन को कहां पूरा किया कि तू मेरी आराधना मुंह खोल कर जय जयकार करके साथ। हालेलुया। तालियों की आवाज नहीं आती है, हालेलुया के नारे की आवाज नहीं आती है। हालेलुया। और लोग मुझसे आकर कहते हैं कि पंजाब में तो आराधना बहुत अच्छे से होती है। हालेलुया। और बहुत लोग जाते हैं और बहुत लोग कहते हैं अरे पंजाब लोगों का भाव अलग है, उनका भाव अलग है। आप किस भाव से परमेश्वर की आराधना करते हैं, किस भाव से परमेश्वर को पूजते हैं, ये मैटर करता है। हालेलुया। देखिए कितनी बेदारी जो है पंजाब में देखने को मिलती है, कितनी बेदारी जो है पृथ्वी के अलग अलग जो है देशों पर देखने को मिलती है। उनका भाव देखा है? मैं कई सारे जो है बाहर जो थी ब्रिटिश एम्पायर की जो है लोगों को देख रहा था, आंसुओं में बिलक बिलक कर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, जीवित सामर्थी परमेश्वर को खोज रहे हैं। और हमें लगता है कि हम लोग चंद पल के लिए परमेश्वर के भवन में जाएंगे, वहां अच्छे अच्छे गाने होंगे, वहां पर जो है हर प्रसाद भैया आएंगे, वहां पर ये भैया आएंगे, यहाँ पर ये दीदी आएगी, हम सबसे मिल लेंगे और भाई साहब की भी शक्ल देखकर आ जाएंगे और अपनी भी दिखा देंगे कि हम जिंदा हैं। हालेलुया। ओह क्या है ये, क्या है ये? क्या मैं और आप उसके भवन में केवल शक्ल दिखाने के लिए आते हैं? क्या मैं और आप उसके भवन में मधुर गीतों को और संगीत को और एक अच्छी ध्वनि को सुनने आते हैं? नो। सब व्यवस्था को परमेश्वर के लोगों, आज पृथ्वी में लोगों ने उल्टा कर दिया। और इसका वचन का प्रभाव यहां पर देखिए, परमेश्वर क्या कहता है कि अब पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, पृथ्वी की सारी प्रसन्नता जाती रहेगी, जगत कुम्हलाएगा। हालेलुया। ये जगत जो आनंदित था, ये जगत जो मगन था, ये जगत जिसमें प्रसन्नता के गीत होते थे, लेकिन अब जो है लोगों ने जो व्यवस्था को उलट दिया है, उसके कारण ये पृथ्वी मुरझा जाएगी और जगत कुम्हलाएगा। हालेलुया। आने वाली घटना है। सचेत करता है, सचेत करता है, अपने मार्गों से फिर जाओ, अपने किए हुए कामों से फिर जाओ। वो कहता है पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। क्या? पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। वो जिनके आज पीछे सेना खड़ी रहती है, वो जिनके 100 बॉडीगार्ड्स हैं, वो जिनकी सुरक्षा के लिए ना जाने हजारों कमांडो हैं, पृथ्वी के महान लोग भी आने वाले समय में कुम्हला जाएंगे। जगत कुम्हलाने को है, जगत खत्म होने को है। वो कहता है तुमने मेरी व्यवस्था को उल्टा किया, पलट दिया। क्या कर दिया? पलट दिया। तुमने मेरी व्यवस्था को, तुमने मेरे वचन को, तुमने मेरी सामर्थ भरी बातों को उलट दिया, पलट दिया। इसलिए जो है पृथ्वी मूर्छित होगी और जगत कुम्हलाएगा और पृथ्वी विलाप करेगी। पृथ्वी पर फिर जो है आनंद के संगीत नहीं होंगे, पृथ्वी पर फिर जो है आनंद के गाने नहीं होंगे। ये पृथ्वी विलाप करेगी। हालेलुया। तुमने मेरी व्यवस्था को पलट दिया। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। हालेलुया। चार्ल्स डार्विन जो था, मैं आपको बताऊं, इसने जो थी एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन।
हालेलुया। और चार्ल्स डार्विन ने बहुत अर्जे बीत गए इस बात को, और साइंटिफिक दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में जब ये अपनी एक थ्योरी लाया, डार्विन थ्योरी, इसने बताया जगत को क्या बताया? इसने जगत को ये बताया इंसानों की उत्पत्ति जो है वो वानर से, बंदर से हुई है। हालेलुया। किससे हुई है? चार्ल्स डार्विन, जिसके माता पिता मसीह समाज में उत्पन्न हुए। चार्ल्स डार्विन, जिसको बचपन से जो है संडे स्कूल भेजा गया कि वो परमेश्वर की उज्जवल तालीम को पाए। चार्ल्स डार्विन, जिसको परमेश्वर के भवन में इसलिए भेजा जाता था कि वो जाए और परमेश्वर की आराधना करे। ये चार्ल्स डार्विन, जिसको प्रभु ने बहुत ज्ञान दिया और परमेश्वर का ज्ञान उसके दिमाग में जब आने लगा, हालेलुया। एक साइंटिस्ट जो होता है चार्ल्स डार्विन, मसीह समाज में पैदा होने वाला व्यक्ति डार्विन, हालेलुया। परमेश्वर ने बुद्धि दी पढ़ने को, परमेश्वर ने ज्ञान दिया कि वो अलग अलग चीजों पर आविष्कार करे और पृथ्वी को कुछ नया बताए। अरे ज्ञान जब आया तो पृथ्वी को क्या बता दिया कि मनुष्य की सृष्टि तो किससे हुई है? बंदरों से। इवोल्यूशन होता गया। बंदर थे, बंदर के रोए जो थे बाल कम होते गए, कमर थोड़ी सीधी होने लगी, सीधे होते गए, अकल आती गई, बढ़ते गए और इंसान बन गए। हालेलुया। डार्विन, क्या तुम्हें यह पता नहीं था कि तुमने परमेश्वर के क्या वचन को पढ़ा नहीं था कि उत्पत्ति की पुस्तक में पहले ही पद में परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा और अपने स्वरूप में मैंने उसको बनाया। हालेलुया। कहां गया वो ज्ञान जो परमेश्वर ने दिया था? हे डार्विन, कहां गया वो ज्ञान जो तूने संडे स्कूल में और परमेश्वर के चर्च भवन में पाया था? तूने ज्ञान तो प्राप्त किया, परंतु उसको तूने व्यवस्था के विरुद्ध इस्तेमाल किया। हालेलुया। व्यवस्था ये कहती है कि परमेश्वर ने अपने हाथों से, अपने बड़े प्यार से कई सारी चीजें बनाई। इस दुनिया में उसने एक ही चीज नहीं बनाई, बहुत सारी। वो कहता है कि पृथ्वी तो सुनसान और बेडौल थी और गहरे सागर पर केवल परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। हालेलुया। There was nothing in this world. God has created everything by the power of His word. परमेश्वर ने जो कुछ इस संसार में बनाया है वो अपने शब्दों की सामर्थ्य से बनाया है। किससे? शब्दों से। लेकिन मनुष्य के लिए तो उसका अद्भुत प्यार था, और मनुष्य के लिए उसका अद्भुत प्यार क्या था? मनुष्य को उसने बड़े हाथ से बनाया। कैसे बनाया? जब आप कोई चीज हाथ से बनाते हो ना तो बड़ा उसमें प्यार आ जाता है। बड़ा क्या आ जाता है? प्यार। कई सारी यहाँ पर माएं और बहनें बैठी हुई हैं, जब वो अपने हाथों से खाना बनाती हैं, गर्मी के वातावरण में भी किचन में बैठकर जब वो खाना बनाती हैं बड़े हाथ से, प्यार से, और जब वो परोसती है तो सामने वाला उनका जब हस्बैंड या घर के लोग खाते हैं तो उस माँ को, उस बहन को बड़ी शांति मिलती है। मैंने इसको अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। आप कुछ चीज बना रहे हैं, आप बड़े हाथों से बना रहे हैं, उसमें आपका बहुत प्यार आएगा। आप शून्य से स्टार्ट हुए थे और परमेश्वर ने शून्य से आपको इतना बना दिया, आपकी मेहनत। लेकिन अगर वो चीज बिगड़ जाए तो बड़ा क्या होगा? दुख होगा। हालेलुया। बहुत दुख होगा। किसी के पास जेब में 2 रुपए हैं, लेकिन आज 2 रुपए से उसके जीवन में 2 करोड़ आ गए, लेकिन वो 2 करोड़ बाद में नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए। उसकी हाथों की मेहनत जो है पानी फेर जाएगा, सब कुछ बर्बाद। मेरे अजीजों, ये सब काम जो है हमें बताते हैं कि परमेश्वर का जो प्यार था वो मनुष्य के लिए आराम से ही सबसे अलग था। उनने भौतिक वस्तुओं से ज्यादा मानवीय शरीर को प्यार किया। उसने भौतिक वस्तुओं से ज्यादा हमारे देह को, हमारी आत्मा को प्यार किया और हमसे एक आशा रखी। वो आशा थी आराधना की आशा। हालेलुया। मैं इसको हाथ से बनाया हूं, ये मेरी आराधना करेगा, जीवन के सफर में ये मेरी अगुवाई करेगा और मेरे लोगों की अगुवाई करेगा। ये मुझे जो है मेरे वचन को ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन लोगों ने तो उसकी व्यवस्था को ही क्या कर दिया? पलट के रख दिया। वो साफ बोलता है क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया।
और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। इस सनातन वाचा को, आराधना की वाचा को, तू मेरी आराधना करेगा, तू मेरी बंदगी करेगा, तेरा रोम रोम, तेरे शरीर का एक एक जो है पार्ट मेरी आराधना करेगा, तू अपने गले खोलकर अपनी आत्मा के साथ अपने हाथों को उठाकर मेरी आराधना करेगा। वो सनातन वाचा को तोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, आने वाले अंतिम दिनों में पृथ्वी जो है विलाप से भर जाएगी, मुरझाएगी, जगत को मिलाएगा। हालेलुया। आने वाले समय में आप देखिए कितनी सारी महामारी यहां पर इस संसार में हुई। अभी देखिए रशिया का और यूक्रेन का जो युद्ध है वो खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। रशिया का और यूक्रेन का जो युद्ध है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। कल समाचार में ये भी सुनने में आया, क्योंकि अमेरिका जो है यूक्रेन का साथ दे रहा है, तो अमेरिका और रशिया में भी महाविश्व युद्ध होने की संभावनाएं है। हालेलुया। और रशिया और अमेरिका का युद्ध आप समझते हो, एक कम से कम 75% दुनिया की तबाही है। अगर रशिया और अमेरिका का अगर युद्ध हो गया, यही तो वचन कहता है अंतिम दिनों में देश देश पर चढ़ाई करेगा। हालेलुया। जाति एक दूसरी जाति पर चढ़ाई करेगी। जाति, मणिपुर, हालेलुया, मणिपुर में क्या हुआ? एक जाति दूसरी जाति पर क्या कर रही है? चढ़ाई कर रही है। वहां को देखिए, वहां के उस वहां पर जो है जो घटित हुआ है उस चीज को देखिए, बड़ी भयानक है। हालेलुया। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने मेरी व्यवस्था को पलट दिया, तुमने अपनी चला दी, तुमने अपनी चला दी। डार्विन जो था उसको जगत को क्या बताना था? मेरे यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने बड़े प्यार से मनुष्य को बनाया। हालेलुया। लेकिन उसने तो पता नहीं क्या कबाड़ा कर दिया व्यवस्था का। हालेलुया। वो बता रहा है कि बंदरों से जो है इंसान पैदा हुआ, और परमेश्वर का वचन कहता है मैंने उसको अपने हाथों से रचा और बनाया और अपने जीवन का श्वास उसकी नथनों में फूंका है। हालेलुया। व्यवस्था परमेश्वर की जो भंग करता है, परमेश्वर उसको ताड़ना देता है। हालेलुया। वो कहता है जगत फिर जो है आनंद नहीं मना पाएगा। आज भी ये समय है कि तू लौट कर आ। अब भी वो समय है कि तू लौट कर आ, क्योंकि पृथ्वी पर युद्ध होंगे, पृथ्वी पर परमेश्वर यहोवा की तलवारें चलेंगी। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं कभी भी जो है परमेश्वर का वचन जो प्रचार करता हूं, मैं लोगों को देखकर नहीं करता। हालेलुया। मुझे जो अच्छा लगता है, जो बताना होता है, मैं परमेश्वर की अगुवाई में बताता हूं। अंतिम दिनों में भी ऐसा होता है और होता चला आ रहा है, क्योंकि अब अंतिम लम्हों में ही है। लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे, परमेश्वर के भवन में होंगे, उन पर सताव आ जाएगा। उन पर क्या आ जाएगा? आप देख रहे हो कितने ज्यादा चर्चेस टूट रहे हैं, कितने ज्यादा चर्चेस पर आक्रमण हो रहा है। अंतिम लम्हे की, अंतिम समय की जो है ये चेतावनी है। परमेश्वर दिखा रहा है, परमेश्वर दिखा रहा है कि परमेश्वर के भवनों पर जो आक्रमण हो रहे हैं, परमेश्वर की कौम को जो सताव झेलना पड़ रहा है, ये सब अंतिम समय की निशानी वो देता है। हालेलुया। और भटकना नहीं है क्या? हालेलुया। कौन कौन मेरे आवाज को सुनना है? हालेलुया। आप सब जागरूक हैं? जोर से बोले हालेलुया। अंतिम दिनों में परमेश्वर के वचन से भाग मत जाना। हो सकता है तलवार जो है, पैनी तलवार, कैसी तलवार? पैनी तलवार यहां पर रखी हो, और हो सकता है इसी भवन में रखी हो। जरा हालेलुया बोलो तो अभी तुम्हारी गर्दन उड़ाते हैं। हालेलुया। उस समय आधे तो ऐसा ना हो कि पादरी साहब की शक्ल देखें कि ये किसी को फोन करें तो कोई नेता वेता बचाए इस जंजाल से। ऐसा ना हो आधे लोग ये बोल दें कि हम तो इन्हें जानते ही नहीं। आधे लोग ये ना करें कि हमें यहाँ पर पकड़ लिया जाए। कहीं पर भी परमेश्वर के भवन में ये सब देखते हैं हम, है ना? तो पता चला आधी कलीसिया, पाई साहब ने जब देखा, आधी कलीसिया मेरी कहाँ गई? वो तो घर चले गए। आराधना करने आए थे लेकिन सैक्रिफाइस कहाँ गया? हालेलुया। ये हो रहा है, आपको सचेत करना हो। आप मसीह हो, और अगर आप सच्चे मसीह हो तो आपको इन सभी बातों को जानना बहुत जरूरी है।
जब आप परमेश्वर के भवन में आए हैं और पृथ्वी पर अगर ऐसी चीज होंगी, इनसे डरकर भागना नहीं है, लोग अपने आप को बचा देते हैं। बाद में क्या कह देते हैं, हम नहीं जाते थे वहां, हमें नहीं पता कौन पादरी कैसा पादरी, हम तो अपने यहाँ पर रहते हैं। हालेलुया, मोड़ना नहीं है। हालेलुया, ये इंसाफ सबसे बड़ा इंसाफ है कि आराधना में बैठकर अपने पासवान के खिलाफ जाना। हालेलुया, और अगर आपका पासवान आत्मिक है तो हालेलुया। मेरे अजीजों, आप सभी को अंतिम दिनों के लिए तैयार रहना है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारी बातें होंगी। वो कहता है कि आकाश में जो है घोर अंधेरा हो जाएगा। जितनी भी ज्योतिमान चीजें देखते हो आप, चंद्रमा, सूर्य, सारी आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, सारी आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। वो कहता है सूर्य और चंद्रमा भी भाग जाएगा, नहीं ठहरेगा। लेकिन मेरे अजीजों, फिर भी मैं कहूंगा, चाहे पृथ्वी मुरझाए, चाहे जगत कुमलाए, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे पृथ्वी पर घोर अंधकार हो, चाहे पृथ्वी पर कैसा अंधकार क्यों ना छाया हो, चाहे पृथ्वी पर बीमारी आए, चाहे पृथ्वी पर युद्ध हो, चाहे पृथ्वी पर कोहलहोल हो, चाहे पृथ्वी पर जो है लोग दुख की वादियों में जाएं, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। वो कहता है मैं ऐसा वो धोखेबाज नहीं हूं जो मैं बोलकर मुकर जाऊं। हालेलुया, मैं दादा पर दादा से तुम्हारे साथ था, मैं जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे लिए ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। जिस स्थान पर तुम अपने पांव को रखोगे, मैं उस स्थान को तुम्हारे लिए आशीष का एक जरिया बनाऊंगा। तुम जहां जहां जाओगे, तुम्हारे जाने से वहां पर आश्चर्यकर्म होंगे। तुम्हारा जीवन साधारण जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि तुम मेरे हो। हालेलुया, ये सारी बातें पृथ्वी पर जो होंगी, केवल उन्हीं लोगों के लिए होंगी जो अशुद्ध हैं, जो कैसे हैं। कोविड-19 हुआ था, कोविड-19 जब कोविड आया, कोरोना वायरस में, मैं बहुत बाहर निकलता हूं, मैं सुबह 5:30 बजे से बाहर निकल जाता हूं, रात के 11-12 बजे घर में घुसता हूं, बहुत जगह जाता हूं। मेरा विश्वास था मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास था मुझे कुछ नहीं होगा। एक दिन में कम से कम 500 से 600 लोगों से मैं मिलता हूं, मुझे विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं होगा। हालेलुया, मेरे डिपार्टमेंट के मेरे लोगों ने सबने वैक्सीन लगवा ली, घर में सबने लगवा ली। मेरा विश्वास था, मैं ये नहीं कहता मैं ऐसा खाता हूं वैसा खाता हूं तो मेरी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं यंग हूं, लेकिन मुझे पता था कि वो परमेश्वर मेरे साथ है, वो परमेश्वर मेरे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हालेलुया, अभी भी जहां पर मैं जाता हूं वहां पर कम से कम 60% लोग जो है आई फ्लू से पीड़ित थे, जिनकी आंखें देखूं सब पे चश्मा उतारे तो ड्रैकुला। तो मैंने कहा भैया तुम चश्मा लगाओ थोड़ा, अभी मेरी उम्र, दाढ़ी निकली आई लेकिन उम्र मेरी अभी काम है, सब बड़े बड़े हैं, और वो चश्मा उतारे तो एकदम लाल लाल भयानक सी आंखें। अब मैं बिल्कुल ऐसे ही, मैंने कहा नहीं आप चश्मा पहनो, स्मार्ट लगते हो, आप चश्मा पहन के रहिए और मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं ऐसे स्मार्ट लगता हूँ, और आप चश्मा नहीं उतारिएगा, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मेरे अजीजों, इतने लोगों से वो बीमारी भी आते आते अब देखो आई फ्लू खत्म हो गई। हालेलुया, मिला एक वो इंसान है जो घर में ही बैठा हुआ है, तो उसको इतनी संभावना नहीं है कि कोई बीमारी कैच करे, लेकिन वो जो लोगों के बीच में है, जिसको सैकड़ों 100-200 लोगों से हमेशा हाथ मिलाना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, उसके लिए थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं कि इसको बीमारी लग सकती है। हालेलुया, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अपने लहू में मुझको छुपा के रखा, और परमेश्वर के लहू का मार्ग मेरे सिर पर रहा, जिसने मेरे को जो है हर एक बीमारी से अब तक संभाल के रखा, जिसने मुझे मृत्यु के गड्ढे में पड़ने नहीं दिया, जिसने मुझे बिछौने पर, बीमारी के बिछौने पर जाने नहीं दिया। और ये वचन मुझे साक्षी देता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, ये साक्षी देता है परमेश्वर। परमेश्वर अब आएगा नहीं आपके पास, मैं तेरे साथ हूं, परमेश्वर प्रमाणित करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में रहकर प्रमाणित करेगा। हमने अंकल अजय चंद की गवाही सुनी थी कि कैसे एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बचाया।
इसी महिमा के लिए बचाया होगा शायद। ये सबसे बड़ी महिमा है कि अपने घर को परमेश्वर के लिए दे देना, अपने घर को परमेश्वर के लिए ध्यान दे देना, अपने घर को परमेश्वर की महिमा के लिए दे देना। सबसे बड़ा जीवन में जो सेवा होती है वो ये है कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने हैं। आपने अपने घर को खोलकर आज सैकड़ों कदमों को यीशु मसीह की सेवाओं में यहां पर मोड़ दिया। बहुत बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा पता है कौन सी है? आत्मा बचाने की और परमेश्वर के लिए लोगों को संसार में ढूंढते ढूंढते परमेश्वर के भवन में लाने की। हालेलुया! ये बहुत बड़ी सेवा आपने करी है। परमेश्वर बहुत आनंदित होगा कि जो लोग परमेश्वर की कलीसिया भटक रही थी, जो परमेश्वर के लोग अत्यंत चिंतित थे कहां जाएंगे, लेकिन धन्य है वो मनुष्य जिसके घर में मैं आया। धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो नारी, धन्य है वो उस घर के पुत्र और पुत्रियां जिसने मुझे निमंत्रित किया और उसके घर में मैं आया, क्योंकि मैं उसके लिए सदा काल के लिए आशीष का कारण बनूंगा। आज परमेश्वर आपके लिए सदा काल के लिए आशीष का कारण बनने के लिए तैयार है। वो कहता है यदि आज तुम अपने दिलों को खोलोगे तो मैं उसके अंदर आऊंगा और मैं उसमें प्रवेश करूंगा। हालेलुया! द्वार, जैसे गीत में गाया मैंने, द्वार दया का खुला है, द्वार दया का। तुम भी दिल को, बेटा द्वार जो है दया का खुला हुआ है। The period of grace is still going on. अनुग्रह का समय, दया का समय अभी चला हुआ है, लेकिन एक समय दया बंद हो जाएगी। दया इससे पहले बंद हो, ये दिल को खोल लो, अपने घरों के दरवाजों को खोल लो, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने मुंह को परमेश्वर के लिए खोल लो, अपने हाथों को परमेश्वर की आराधना के लिए खोल लो, क्योंकि द्वार अभी भी दया का खुला हुआ है, अभी बंद नहीं हुआ है। जैसे ही वो दया का द्वार बंद होगा, पृथ्वी मुरझाएगी, पृथ्वी कोमलाने लगेगी। वो दरवाजा चालू तो हो गया, बंद होना अभी पूरी तरीके से बंद। अब एक भीड़ देखता हूं। हालेलुया! यूहन्ना आरिफ कहता है मैं एक बड़ी भीड़ देखता हूं जो अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर हालेलुया हालेलुया के नारे लगाते हुए उस बड़े सिंहासन के पास आ रही थी जो स्वर्ग में रखा हुआ था। हालेलुया! हम सब आंखें बंद कर कर जब देखेंगे, हमारे हाथों में परमेश्वर की निशानी है, हमारे सर पर यीशु मसीह के लहू का मार्क है, हमारे जीवनों पर परमेश्वर के लहू की छाप है, और हम उसकी राहों में जब आगे बढ़ रहे हैं, याद रखना हमारे कदम जो है स्वर्ग के दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया! पढ़ने दे, इसको पढ़ने दे, अपने आप को रोके ना। चाहे कोई कुछ भी कहे, अपने आप को रोको मत, रोको मत, कभी भी लोगों की मत सुनो। जब तुम परमेश्वर में आगे बढ़ोगे, जब परमेश्वर में तुम्हारा जीवन अच्छा होगा, लोग तुम्हारा ठट्टा उड़ाएंगे। ये वही है सिगरेट पीता था, ये वही है जिसने घूस ली थी, ये वही है जो अलग अलग जगहों पर जाकर अनुचित काम किया करता था, ये वही है जो लड़ाई करवाता था। कहने दो, कहने दो। पश्चाताप का जीवन अपने जीवन में स्वीकार करो, क्योंकि पृथ्वी नष्ट होने पर है, जगत को मिलाने पर है, क्योंकि जगत ने उसकी आज्ञाओं को उलट दिया है। जगत ने उसके आज्ञा को, उसके वचन को उलट दिया है। इससे पहले वो दया करना बंद करे, अपने जीवन को धो लो। हालेलुया! कितने लोग धुलना चाहते हैं? कितने लोग धुलना चाहते हैं? हालेलुया! देखो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जैसे कि हम डेली स्नान करते हैं। डेली स्नान करते हैं, कोई नहीं करता, करते हैं? नहीं, मैं भी कभी कभी नहीं करता, जल्दी होती है, कोई नहीं करता। परफ्यूम जिंदाबाद, परफ्यूम जिंदाबाद। अब सुबह आप देर से खुली, पहुंचना 5:45 5:30 बजे है, नहीं है मन नहाने का, नहीं है तो परफ्यूम जिंदाबाद, क्रीम पाउडर जिंदाबाद। उस समय वो बचाने के लिए, है ना, डील करना पड़ता है बड़ा। मेरे अजीजों, साफ सफाई होना जैसे शरीर की बहुत जरूरी है। सब लोग सोचते हैं मैं बड़ा खूबसूरत लगूं,
मैं बड़ा महकूं, मेरे चेहरे पर ग्लो हो, मेरे चेहरे पर मुस्कान हो, जहां कहीं पर भी मैं जाऊं लोग मेरे को देखें, यार क्या कर रहा है ये, क्या लगा कर आया है, इसका चेहरा कितना ग्लो कर रहा है, कितना चमकदार चेहरा है। सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। एक सोचो, एक गंदा इंसान जो है देखने में ज्यादा मनभावना लगेगा, या फिर एक जो है अच्छा है, जो साफ सुथरा है, जिसके बाल कायदे से बने हुए हैं, जिसकी जो है चेहरे पर एक ग्लो है, साफ सुथरा लग रहा है, उसके चेहरे पर मुस्कान है, और एक ऐसी बैठा बाल वाल बिखरे हैं, उसके गंदे कपड़े, दुर्गंध आ रही है, उसके पास जाना चाहेंगे आप? नहीं। आप उससे कहोगे कौन आ गया पता नहीं। सोचिए किसी शादी में ऐसा इंसान पहुंच जाए तो सब उसी को देखेंगे, कौन आ गया ये, इसको निकालो यहां से, इसको निकालो, पता नहीं क्या कर रहा है, कौन है, पागल आदमी है कि गंदा, कौन है, इसको निकालो निकालो, चलो निकालो। मेरे अजीजों, स्वच्छता हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। हालेलुया। स्वच्छता हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। जैसे हम शरीर को स्वच्छ रखने के लिए नहान करते हैं, जैसे हम स्वच्छता के लिए अपने शरीर के लिए जो है जूने से रगड़ रगड़ के एकदम नहाते हैं, ताकि कहीं पर भी जो है गंदगी का कोई भी मैल ना जम जाए है। कुछ लोग जो बैठे बैठे रहे नहाते हुए एक एक घंटे में निकलते हैं, एक एक घंटे के बाद क्या हुआ, मेरा साबुन तो एक हफ्ते में खत्म हो जाता है, मेरा साबुन तो, कुछ लोग नहा रहे हैं 1 घंटा हो गया, भैया निकल मुझे भी नहाना है, अरे मुझे भी तो जाना है, निकल, मैं कब तैयार होऊंगा, पता चला वो निकल, यार पानी खत्म हो गया, क्या करूं मैं। अब दूसरे का जब तक नंबर आया तब तक क्या खत्म हो गया, पानी, क्या हुआ, देखो शैम्पू खत्म कर दिया। ये सारी पृथ्वी की चीज जो हमारी स्वच्छता के लिए बनाई गई है, ये खत्म हो सकती है, लेकिन एक आत्मा को शुद्ध करने वाली चीज है, वो है यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। यीशु मसीह का जो लहू है वो एक ऐसा स्वच्छता का कारण बनता है जो ना तो कभी भी खत्म होता है, ना कभी भी उसमें जो है उसका लेवल डाउन होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, निरंतर सलीब से जो है यीशु मसीह की खून की धारा मेरे लिए और आपके लिए बहती रहती है। हालेलुया। ये जीवन को साफ करने वाली चीजें खत्म हो सकती हैं, लेकिन आत्मा को साफ करने वाली जो चीज है वो है यीशु का। बेटा पृथ्वी जो है कुम्भला जाएगी, जगत खत्म हो जाएगा, लेकिन इससे पहले ये सारी चीजें खत्म हो, अपने आप को जांचो। हे पृथ्वी अपने आप को जांच, हे लोग अपने आप को जांचो कि तुम कहां से गिरे, क्योंकि तुम उठो, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी भलाई है। वचन इस प्रकार से कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 7वें पद में, बाइबल इस प्रकार से कहती है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। बोलिए मेरे साथ, यीशु का लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू, किसी मेमने का लहू नहीं, किसी भेड़ का लहू नहीं, किसी बकरे का लहू नहीं, किसी इंसान का लहू नहीं, यीशु का लहू है जो मेरे को और आपको हर एक अधर्म से शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। कितनी प्यारी बात है कि हमारे लिए स्वच्छता के लिए जो वसीला है वो है यीशु मसीह का लहू, वो है यीशु मसीह का। बार बार वो आपके लिए बाहर आए। पता है जितनी बार हम गुनाह करते हैं उस बार फिर से जो है वो क्रूस जो है लाल हो जाता है। क्रूस जो है वो लाल है उन लोगों के लिए जो आज भी अशुद्धता में पड़े। प्रभु ऐसे लोगों को बचाना चाहता है, परमेश्वर बचाना चाहता है अपने लोगों को, कि पृथ्वी पर जब ये सारी चीजें हो तो प्रभु के लोग उनमें नष्ट ना हो जाएं। वो कहता नहीं है मेरे जो लोग हैं, देखो कुछ लोगों को तो इसलिए प्रभु ने बनाया है
कि वो मरेंगे भी तो भी उसमें परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको परमेश्वर उठाएगा। हालेलुया। वो पृथ्वी पर इतना घनघोर समय नहीं देखेंगे, उनको उठाएगा। अब मैं नहीं जानता प्रभु में मेरी और आपकी गिनती किसमें है। दो किस्म के लोग हैं, एक तो वो परमेश्वर के धर्मी जन जो पृथ्वी पर सारी बातें होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। एक परमेश्वर के वो लोग हैं जिनको प्रभु सारी विपत्तियों से आने से पहले ही उठा लेगा। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि मेरी और आपकी कैटेगरी कैसी है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के वचन की कैटेगरी में लाई करते हैं, मैं इतना जानता हूं कि मैं और आप प्रभु के भवन में लाई करते हैं, तो निश्चय हमारे लिए हर एक बातें भलाई को उत्पन्न होगी। चाहे हमारे प्राण हमारी देह से अलग क्यों ना हो जाए, चाहे हमारी आत्मा हमारे शरीर से क्यों ना अलग हो जाए, लेकिन आपको इस बात का निश्चय जरूर होगा कि मैं अगर आज भी मर जाऊं तो मैं जो हूं यीशु के ही पास जाऊंगा। निश्चय नहीं है लोगों का, वह है वे यार आज मैं मर गया तो क्या होगा, अभी तो मैं गाली दे के लड़के आया हूं, अभी पादरी साहब ने कर्रा वचन बोल दिया, इनने और दिमाग खराब कर दिया, यही सब मैं कर कर आया था, गाली देकर आया था। कल ही बैठकर मैंने अपने लोगों के साथ अपने मोहल्लों के लिए जो पंचायत जोड़ी थी, और आज वही पादरी प्रचार कर रहा है कि ये मत करना नहीं तो स्वर्ग नहीं जाओगे। ये और अब टेंशन इधर से और हो गई। हालेलुया। लोगों को निश्चय नहीं है, दे आर नॉट डेफिनेट वेदर दे विल बी इन द हेवन और इन द हेल। अभी तक उनको ये निश्चय नहीं है कि उनका जीवन अगर आज समाप्त हो जाए तो वो किधर होगा। आपको निश्चय है? निश्चय है आपको? भाई जिसको निश्चय है तो मैं उसकी विश्वास की दाग दूंगा कि सचमुच वो अपने आप को परखा हुआ मनुष्य है, उसने बहुत अच्छे से अपने जीवन को रखा है निश्चय। और एक ऐसा इंसान याद रखना बड़ा आनंदित होगा, उसे पता है जिंदगी का ये शोर जो है, जिंदगी की जो चकाचौंध है पल भर में लोप हो जाएगी। लेकिन मैं आज अगर सड़क पे भी मर गया, मैं अगर प्रचार करते हुए भी मर गया, मैं अगर कहीं काम करते करते भी मर गया, तो मैं अपनी जिंदगी का वारिस होऊंगा। हालेलुया। ये निश्चय होना चाहिए कि अगर आज आपकी आंखें बंद हो जाएंगी तो आप किधर जाएंगे। क्या आपको इस बात का निश्चय है या आप भयभीत हो जाते हैं? अब यार यीशु मसीह आज ना आ जाए, आज ही तो मैंने गलत करा था, अभी थोड़ा समय और लगेगा सही होने में मुझे। यीशु मसीह आज ना आ जाए, यीशु मसीह कहीं आज आ ना जाए, कहीं मुझे ना बुला ले अपने पास, ये भी तो दिक्कत है? मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा बुला भी तो लेता है अपने पास। हालेलुया। उसको तो भूल जाओ, वो आएगा वो आएगा। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ थोड़ा, नहीं पलट नहीं रहा हूँ व्यवस्था को, ये है व्यवस्था में, वो तो आएगा ही। अब भैया उनने तुम्हें अपने पास बुला लिया, फिर क्या होगा? तुम्हें तैयार रहना है कुल मिला के, चाहे वो आए चाहे तुम्हें अपने पास बुलाए। तैयार किसको रहना? उसको होना है तैयार। उसने तो अपनी सेवा कर कर पूरी जो है वो अपने बाप के दाहिने हाथ बैठ गया, लेकिन अब जो है तैयार होने का हमारा है। अब तैयार होने का समय किसका है? आत्मा को स्वच्छ करने का समय किसका है? वो कहता है आत्मा का श्रृंगार कर लो। आत्मा का देखो, ऐसे करेगा कोई मर्द जात तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये वचन कहता है, आपको पता है, आत्मा का एक आयत है, परमेश्वर का वचन है, आत्मा का क्या कर लो? आत्मा का श्रृंगार सब कर सकते हैं। आत्मा का श्रृंगार का मतलब है आत्मा को सजा लो। प्रभु बुंदे हैं कोई सोने के नाव, प्रभु क्या मैं चीन डालूं, प्रभु क्या मैं नाक में नथनी पहनूं, कैसे करूंगा? प्रभु कहता है जब तू अपने जीवन में भलाई को लाएगा तेरी आत्मा सजेगी। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू प्यासों को पानी पिलाएगा तेरी आत्मा सजेगी। जब तू मेरे आगे अपने घुटने को टेकेगा, मुझसे प्रार्थना करेगा, तेरी आत्मा और सजेगी। जब तू मेरे आगे अपने पश्चाताप करेगा और अपने जीवन को मेरे लहू से धो लेगा, तेरी आत्मा और सजेगी। जब तू मेरे भवन में जाकर दशवांश को देगा, तेरी आत्मा और सजेगी। और तेरा जीवन एक दिन मैं देखना चाहता हूं दुल्हन के समान। हालेलुया। अपनी दुल्हन को लेने राजा, हालेलुया। अंकल जरा इसको प्ले करेंगे आप, एक बार फिर से इन लोगों को बता दिया जाए परमेश्वर का वचन। वो कहता है मैं आऊंगा अपनी दुल्हन को लेने, वो फिर से आएगा। हालेलुया। द्वार दया का खुला है, तुम भी
पछताएगा, अपनी दुल्हन को लेने राजा यीशु आएगा, अपनी दुल्हन को लेने राजा यीशु आएगा, जिसके जामे लहू में धुले हैं संग ले जाएगा, जिसके जामे लहू में धुले हैं संग ले जाएगा, अपनी दुल्हन को लेने राजा यीशु आएगा। हालेलुया। जिसके चावे लहू से धुले हैं उनको वो अपने संग ले जाएगा। हालेलुया। क्या मेरा और आपके जीवन का वस्त्र जो है यीशु के लहू से धुला हुआ है या नहीं? वो कहता है आज भी तुम्हारे लिए कलवरी क्रूस से जो है लहू की धारा बहती है। हालेलुया। अंतिम पद और पढ़ूंगा, सब बता दिया। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, देश देश पर जो है चढ़ाई करेगा, युद्ध के लिए आप समाचार सुनोगे और एक जाति दूसरे जाति पर आक्रमण करेगी, पृथ्वी पर जो है हंगामा होगा, पृथ्वी पर शोर होगा, आकाश में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे केवल जो है दर्द और पीड़ाएं होंगी। लेकिन एक बात और वो बात पता है क्या है? इन सभी बातों के बाद भी मेरा अनुग्रह तुम पर और मेरी आत्मा भी तुम पर उंडेली जाएगी। हालेलुया। प्रेरितों 2 अध्याय उसे 17वें पद में क्या कहता है परमेश्वर का वचन? पढ़िए। परमेश्वर कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पे उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा में से उंडेलूंगा। हालेलुया। अंतिम दिनों में होगा, पृथ्वी मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा। आकाश और पृथ्वी की सारी चीजें जो है टूट कर बिखर जाएंगी, पृथ्वी जो है वो अपनी जगह को छोड़ देगी, आकाश मंडल में उपस्थित सारे ग्रह अपनी जगह से अपने स्थानों को छोड़ते जाएंगे। लेकिन इन बातों के पश्चात एक और काम होगा, और वो काम यह है कि मैं अपना आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। हालेलुया। तुम दर्शन देखोगे। क्या देखोगे? तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। लेकिन क्यों नहीं देख पा रहे? स्वप्न कौन से देखेंगे? आने वाली बातों में। हालेलुया। अब क्या होता है, लोग कई बार प्रार्थना करवाते हैं, हमें गंदे सपने आते हैं। हालेलुया। वो कहता है मैं तुझे अपनी आंखें दूंगा, अपने स्वप्न दिखाऊंगा, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक मन जो है शुद्ध नहीं हुआ है। मन जो है शुद्ध नहीं हुआ है। मन शुद्ध होगा, आंखें शुद्ध होंगी, जीवन शुद्ध हो जाएगा जब यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। जीवन में अपने यीशु मसीह को पुकारो। वो कहता है तुम मुझको सोने और चांदी के माने ढूंढोगे तो भी मैं तुम्हें मिलूंगा। हालेलुया। ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसके द्वार पर आकर आराधना की खटखट करो, उसके द्वार पर आकर परमेश्वर को सराहो, उसके द्वार पर आकर अपने जीवन को खोल दो और कह दो मेरा जीवन अब से तेरा है। मैंने अब तक क्या काम किया मैं नहीं जानता, मैं अब तक कैसा रहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तेरा हूं, मैं तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया। अब भी वो कहता है क्योंकि प्रभु यीशु का लहू हमें हर एक पापों से क्या करता है? शुद्ध। और अंतिम दिनों में ऐसा होगा मैं अपनी आत्मा तुम पर उंडेल दूंगा, तुम दर्शन देखोगे। दर्शन का आत्मा। कितने लोग दर्शन का आत्मा पाना चाहते हैं? हाथ उठाएं। जब दर्शन का आत्मा आएगा आप पृथ्वी पर होने वाली उन घटनाओं को देखने लगेंगे
जो आप 10-15 दिन या महीने बाद टीवी पर चलते हुए देखेंगे। आप कहोगे ये क्या हो रहा है, इस चीज को तो मैंने 1 महीने पहले सपने में देखा था। जब आप देखेंगे कि उस देश का प्रधानमंत्री के साथ ये हो गया, आप उस समय चकित होंगे, मैं क्या देखता हूं, मैंने जो सपने में अब से 2 महीने पहले देखा वो बात मुझे अब जो है समाचारों में सुनाई देती है। ओ मेरे अजीजों, आपके मोहल्ले में कुछ घटेगा, आपके अपने अजीज के साथ कुछ घटेगा, और जब वो चीज आपके अजीजों के साथ घटेगी आप चकित होंगे, आप आश्चर्यजनक हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है। इस बात को तो मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मेरे सामने कुछ ऐसा चलता हुआ आ रहा था, इसके साथ वही होता है। हालेलुया। दर्शन की आंखें, दर्शन की आंखें मिलेंगी, विजन, परमेश्वर आपको जो है विजन देगा, दर्शन। आज जो खोखले हो चुके हैं आत्मा में, आज जिनके पास आत्मिक अभिषेक कम हो गया है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं फिर से अपने आत्मा के अभिषेक को तुम्हारे जीवन में, अपने आत्मा का प्याला फिर से उंडेलने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर आपके लिए अपने आत्मा के कटोरे को उंडेलने के लिए तैयार है। आपके जीवन को, खाली जीवन को, जो बर्तन खाली हो चुका है, उसको वो फिर अपनी आत्मा से भरेगा। हालेलुया। भरेगा। दर्शन, विजन, भविष्यवाणियां। मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मेरे नाम से तुम अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार करोगे, मेरे नाम से तुम दुष्टों की शक्तियों को लताड़ोगे, मेरे नाम से तुम दुष्टता की शक्तियों को भगाओगे और वो मेरे नाम से भागेगी। मेरे अजीजों, अंतिम समय है, अंतिम समय की चेतावनी है। परमेश्वर कहता है पृथ्वी विलाप करेगी, जगत कुम्भलाएगा, पृथ्वी पर एक शोर होगा, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, परंतु मेरा आत्मा तुझ पर रहेगा, मेरा आत्मा तुझ पर रहेगा। नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया। जितने लोग विश्वास करेंगे जीवन उनका है। जितने लोग अपने जीवन को उस प्रभु के लिए खोलेंगे, नई जीवन की आशा की उमंग उनकी है। क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हो? यदि आप अगर करते हो, युगान युग तक आप परमेश्वर के साथ राज्य करोगे। ये जीवन तो पल भर का है, ये जीवन तो क्षण भर का है, लेकिन जब पाप धुलते हैं तो युगान युग का जीवन मेरा और आपका होता है। हालेलुया। जब मन को वो अपने वचन के द्वारा शुद्ध करता है, जब जीवन को वो स्वच्छ करता है, अवधि जिंदगी की आशा वो देता है। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो। क्योंकि वो परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। आप परमेश्वर में बड़े हो। जब आपकी राहें और उसकी राहें एक हो जाएंगी, जीवन आपका होगा। जब आपके जीवन में परमेश्वर आएगा, यकीन जाने अवधि जिंदगी आपकी होगी। अपने आप को शुद्ध करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, तुम जो परमेश्वर के भवन में खड़े होते हो और उसका भय मानते हो, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी बात ना हो जो उसके वचन को पलट ले। तुम अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से उसकी आराधना करो। तेरे पाप धुल सकेंगे, आज ही मसीह के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे। आज ही मसीह के द्वारा सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा
ही मसीह के द्वारा। भयभीत मत हो, भयभीत मत हो। पृथ्वी पर कैसा होगा, पृथ्वी पर वैसा होगा। ओ मेरा जीवन क्या बचाया जाएगा, नहीं बचाया जाएगा। भयभीत मत हो। आपके पास जीवन की आशा है। आपने एक मसीह समाज में जन्म लिया है। आपके पास आशा है कि यीशु मसीह आपका है। आपके पास एक आशा है कि यदि आप अपनी आंखों को बंद करेंगे तो निश्चय प्रभु आपको अपने हाथों में देगा। आपके पास आशा है, आपके पास पवित्र आत्मा है। अपनी आंखों को जरा परमेश्वर पे लगाकर देखिए। इस समय आप पवित्र आत्मा को अपने दाएं और बाएं हाथ पाएंगे। अपनी आंखों को बंद कर इस बात का अनुभव करें, क्या परमेश्वर ने आपको बहुत बार बचाया नहीं? इस बात को सोचिए, क्या परमेश्वर ने आपको मृत्यु के फंदे से कई बार बचाया नहीं? इस बात को सोचिए कि आपका जब घर टूटने लगा था, बिखरने लगा था, आपकी जिंदगी जब टूटने लगी थी, क्या परमेश्वर ने आपको बचाया नहीं? वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो परमेश्वर है जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं। वो सेनाओं का यहोवा है। वो करूबों पर विराजमान है। वो कहता है कोई तेरे साथ हो या ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। जीवन में मैं तेरे साथ रहूंगा। अंतिम गीत और फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। दल में हंसते हैं जब दल में हंसते हैं जब अपने ही भूल जाते, कोई समझता नहीं। अपने आंसू को जब भी पीते तुम, उस घड़ी में हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। परेशानी नजर आती है, लेकिन मैं वो प्रभु हूँ जो तेरे साथ जीवन के अंदर रहूंगा। फिक्रों के दलदल में हंसते हैं जब अपने ही भूल जाते, कोई समझता नहीं। अपने ही आंसू को जब भी पीते तुम, उस घड़ी में हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। यशायाह की पुस्तक इस प्रकार से कहती है, क्योंकि उसने हर एक रोग को क्रूस पर उठा लिया, उसने हर एक पाप के लिए अपने पीठ पर ओढ़े, उसने मौत को सहा ताकि जीवन मेरा और आपका हो सके। उस पर तुम्हारे दुखों उठाया है,
शक्तिमान प्रभु परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ तेरे लोगों ने जो आज तेरे वचन को सुना और जाना कि इससे पहले पृथ्वी खत्म हो, इससे पहले पृथ्वी अलग अलग चीजों से पीड़ित हो, तू अपने लोगों को शुद्ध करना चाहता है। प्रभु तेरा लहू है जो उनको हर एक पापों से, हर एक अशुद्धता से शुद्ध करता है। प्रभु हमें तेरी आवश्यकता है, तेरे बिन हम कुछ भी नहीं है, तेरे बिन ये जीवन अधूरा सा है, तेरे बिन हम केवल एक राख के समान है। लेकिन प्रभु जहां तू है वहां सुंदरता है, क्योंकि तू राख में से भी सुंदरता निकालना चाहता है। प्रभु परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ तेरे लोगों पर तेरा आत्मा होने पाए, तेरे लोगों के घरों पर तेरी आशीष और शांति होने पाए। इस समय जब ये मेरी आवाज को सुनते हैं प्रभु, मेरी आवाज में प्रभु तू ये शांति दे प्रभु परमेश्वर। मेरे जीवन के मुख्य वचन तेरी लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। इस समय लोगों के जीवन में स्वर्गता परम प्रधान की शांति आने पाए। तेरे लोगों में मैं स्वर्ग की शांति मांगता हूँ। वो लोग जो इस समय अपने जीवन में अशांत हैं, इनके जीवन में शांति, स्वर्ग की शांति, अनमोल शांति। एक जीवन इस समय यीशु मसीह के नाम से शांति से भरता है। इस समय यीशु मसीह आपके जीवन को शांति से भरता है। आपके जीवन में अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने ध्यान को भटकने ना दें। प्रभु कहता है आज मैं अपने लोगों को शांति से भरूंगा। अपने मनों को, अपने ध्यान में केवल प्रभु को बसाएं, केवल प्रभु के बारे में सोचें, घर के बारे में नहीं सोचें, बच्चों के बारे में नहीं, प्रभु के बारे में सोचें। क्योंकि प्रभु कहता है इस समय मैं अपनी शांति की वाचा अपनी प्रजा में पूरी करता हूँ। मैं अपनी प्रजा के जीवनों में, मैं इनके जीवनों में शांति देता हूँ। इनका जीवन हल्का हो। हर एक भार से तूने हर एक बोझ को क्रूस पर उठाया है। इनके जीवन का हर एक भार दूर हो। इनके जीवन का हर एक भार दूर हो। शांति यीशु के नाम से शांति। प्रभु परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, तूने अपने लोगों के जीवन में आश्चर्य करम करा, तूने वचन के माध्यम से अपने लोगों को आशीषित कर दिया। इस बात पर मैं एतबार मान लेता हूँ। मैं तेरे लोगों को, इस घर को और तेरे एक एक जीवन को, जो ये तेरे लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांग लेता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हाले, पूरा बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की। परमेश्वर के लोग आनंदित रहते हैं। हंसिए, जरा हंसिए। परमेश्वर आनंद की आत्मिक हंसी आपके चेहरे पर दे। हालेलुया। ये समय होगा प्रभु के